आ जाओ भाई, एम के डी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पीडीएफ डाला था आपके लिए, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए ज़रा, ठीक है। जिसमें पहला सवाल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई अपॉन 18 प्लस साइन पाई अपॉन 9 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 9 प्लस साइन 5 पाई अपॉन 18, ठीक है। तो बच्चों ये रेडियन में दिया हुआ है एंगल आपको, आप चाहो तो डिग्री में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर डिग्री में आप चेंज करोगे तो पाई अपॉन 18 किसके बराबर होगा, जैसे ये आपका पाई अपॉन 18 दिस इज 180 अपॉन 18 से 10 टाइम्स ये कट गया आपका, तो ये कितना आया आपका 10 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही और भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो ये सवाल जो होगा आपका किस तरह से चेंज हो जाएगा, साइन 10 डिग्री प्लस 9 दूनी 18, ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस 9 दूनी 18 2 40, ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री, ठीक है। ये बन गया। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे डिग्री में चेंज करना चाहें तो डिग्री में चेंज कर लीजिए। अब दो दो का पेयर बना लीजिए बच्चों इसमें, ठीक है। जैसे 10 का इसका बना लिया मैंने, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा बना लिया, जो बचा वो बना लिया, साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। फॉर्मूले यूज़ करें बच्चों इसमें, यहाँ दिख रहा होगा आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। तो दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 50 और 10 कितना हुआ 60, 60 में 2 से भाग दिया तो ये कितना आया 30 डिग्री। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस, 10 में से 50 गया तो 40 आएगा, माइनस का 40 आएगा। इसको देखो ज़रा, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी का लगाया, तो दिस इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 40 और 20 60, 60 में 2 से डिवाइड दिया तो 30 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दिस इज़ 10 डिग्री, ओके। क्योंकि 40 में से 20 जाएगा, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कॉस पर है इसलिए, ठीक है। तो 40 और 20, 40 में से 20 गया तो 20 बचा, और 20 का 2 से भाग दे दिया तो 10 डिग्री। तो ये कितना आएगा, कुल टोटल कितना आया आपका, देखिए 2 साइन 30, 2 साइन 30, ये तो कॉमन आउट आ रहा है तो इसको तो कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 30 डिग्री, और बाकी कितना बचा आपके पास में, दिस इज़ कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री, ये वाला और ये वाला बचा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। इसको चाहो तो 1/2 वैल्यू होता है इसका, कॉस सी प्लस कॉस डी का दोबारा लगा दीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है आपके पास में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस। तो बच्चों देखो, इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आने वाला है आपके पास में, ये साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस 70 और प्लस का साइन 90 माइनस 80, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज कॉस 70, कॉस 70 क्यों, साइन में ही कन्वर्ट कीजिए इसको, ये कॉस में लिखिए इसको, दिस वन इज कॉस, दिस इज ऑल्सो कॉस, और इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपके पास में साइन 70 डिग्री और प्लस का कॉस 80 डिग्री, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ। ज़्यादा सॉल्व करो तो, अब ज़्यादा सॉल्व क्या करोगे इसमें, ये साइन ज़्यादा कीजिए तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सिंपली हमने क्या किया इसमें, डायरेक्ट भी आपका रेडियन में लेना चाहे रेडियन में ले लीजिए, मैंने डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया है, दो दो का पेयर बना लिया। पेयर बना करके मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसके आगे मैंने सॉल्व कर दिया इसको, कॉस पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉस पे माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कैसे आ गया। फिर मैंने इसको साइन में, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, बट आप यहाँ तक उसको आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो बच्चों कोई वैल्यू इसकी निकल के नहीं आ रही डायरेक्टली, ठीक है। जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आता
तो मैं आगे सॉल्व करता, बट आगे सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं है इसको कोई भी, क्योंकि 80 में 70 10 जाएगा, 5 डिग्री बचेगा आपका, और 8 और 7 15, 75 डिग्री बचेगा। 75 का तो वैल्यू निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर आंसर दीजिए इसका। ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल था आपका। एक और सवाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सवाल है। ये किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो ये सवाल दिया हुआ है आपको, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन है आपके पास में 2 cos स्क्वायर x प्लस का 3 sin x। सवाल देख लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट रुको ज़रा। ये सवाल है आपका 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। इसको सॉल्व करना है ना। इक्वेशन है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसका सॉल्व का मतलब होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है कि आप x का वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, मैंने सबसे पहले अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आता है आपके पास में, तो एक ही रेशो में उसको चेंज करो। जैसे साइन है तो साइन में चेंज कर लो, कॉस है तो कॉस में चेंज कर लो। अब इसको साइन में चेंज करना आसान रहेगा, तो हमने इसको साइन में चेंज कर लिया। दिस इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज़ प्लस का 3 sin x बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो ये बन गया आपका, और 2 2 4, और 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3। फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं बच्चों इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का हो गया, ये वाला यहाँ से माइनस माइनस प्लस का बराबर आ गया, प्लस साइन एक्स माइनस 2। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आई बच्चों? एक तो आया आपका 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये क्या बचा? दिस इज साइन एक्स माइनस 2। ठीक है, और प्लस का 1 कॉमन आ गया यहाँ से, और ये रहा आपका साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर्स हो गए इसके, एक तो हुआ साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक हुआ आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ज़रा, दिस इज साइन एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है बता सकते हैं आप लोग? ये इसलिए वैलिड नहीं है बच्चों क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 to 1 लाइज करता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, इसलिए ये वैलिड नहीं है बच्चों। इसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, लेकिन इसका आ सकता है। यहाँ से कितना आया? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसका होगा? साइन में। जैसे वैसे आप देखें तो साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, साइन माइनस π, क्योंकि माइनस का वैल्यू आ रहा है तो साइन माइनस π/6 का वैल्यू हो गया ये 1/2 आपका। ठीक है, और एक फॉर्मूला और आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला देखिए ज़रा, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा यदि आपके पास होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा। ये इसका सॉल्यूशन आता है निकल करके। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? दिस इज x, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n एल्फा। एल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस का π/6। तो ये बच्चों क्या हो गया? ये है इसका सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन हुआ? जनरल सॉल्यूशन, GS हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, इफ़ tan x इज इक्वल टू 3π/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो बच्चों ये आपको दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 3/4। तो आपने ट्रायंगल बना करके एक और तीसरी साइड है ये निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अब यहाँ से क्या आया? cos x इज इक्वल टू माइनस का 4/5, sin x इज इक्वल टू माइनस का 3/5। बता सकते हैं क्यों माइनस का क्यों आया? ये
बच्चों माइनस का इस वजह से आया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ी इनकी, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है, cos x/2 sin x/2 और tan x/2 का। तो cos x/2 बराबर क्या होता है, √1 + cos x/2। फॉर्मूला कहाँ से आया ये देखिए जरा, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होते हैं तो जानते हैं आप। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, √1 + cos 2 थीटा/2, ठीक है। अब थीटा की जगह पे x/2 रख दिया क्योंकि ये x/2 चाहिए आपको, तो बच्चों ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही sin x/2 का भी बना सकते हैं आप। तो cos x/2 बराबर इतना, cos का वैल्यू रखा आपने, cos का वैल्यू निकल करके आपका 1/√10 आया, ठीक है। देखो सीधा सीधा मैंने वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया। तो cos x/2 = 1/√10 और ऐसी sin x/2 बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर x/2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ 1 - 1/10, तो 9/10, 9/10 3/√10। तो यहाँ से sin x/2 का वैल्यू कितना आया बच्चों, sin x/2 का वैल्यू ये आया 3/√10, ठीक है। अब tan x/2 बराबर क्या होता है, sin x/2 cos x/2 बराबर ये कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखिए जरा, x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा था, पाई से लेकर के 3π/2 तक, ठीक है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि अब x/2 में वैल्यू देना चाह रहे हो ना आप, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों इसमें, तो π/2 से लेकर के 3π/4 तक, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, 90 से लेकर के आगे तक जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आप आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन और कोजेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आपने क्या का वैल्यू निकाला है, आपने निकाला है sin x/2 का वैल्यू, आपने निकाला है cos x/2 का वैल्यू, और आपने निकाला है tan x/2 का वैल्यू। sin x/2 का वैल्यू कितना आया था आपका 3/√10, cos x/2 का वैल्यू कितना आया था 1/√10, और इसका वैल्यू आया था 3, ठीक है। ये वैल्यूज़ आई थी आपकी। तो बच्चों इसमें क्या क्या होगा, देखो एक मिनट थोड़ा दूर लिख देता हूँ मैं। sin x/2 का वैल्यू आया था 3/√10, cos x/2 का वैल्यू 1/√10, और इसका वैल्यू आया था 3। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है आपका x/2 कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये लाइज कर रहा है आपका, उसमें साइन और कोजेक पॉजिटिव होता है बच्चों, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी आपकी, नेगेटिव होंगी। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हुआ है इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से देखते हैं। इस तरह का जब भी कंडीशनल क्वेश्चन आए बच्चों, तो एंगल देख लीजिए, एंगल कहाँ से कहाँ तक लाइज दिया हुआ है और कौन सा एंगल निकलवा रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, वो जिस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा हो उसी के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव आप लगा दीजिए, ठीक है। बस यही नेगेटिव, जो भी आपका आंसर बनेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बेस से बनेगा। अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगा दिए तो बच्चों सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये एक क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कॉज स्क्वायर में दिया हुआ है, थोड़ा सा अपने आप भी समझ जाया करिए आप कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करें। अगर स्क्वायर में आपको फॉर्मूला दिया हो और प्लस की कोई सीरीज़ वगैरह बना रहा है वो, तो निश्चित रूप से इसको पहले सिंगल पावर में चेंज कर लो। सिंगल पावर में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से बच्चों बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, दिस इज़ 1 + cos 2 थीटा। मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो cos स्क्वायर थीटा जहाँ होगा वहाँ पे ये चीज़ लिख दूँगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो 2 cos स्क्वायर x + 2 cos स्क्वायर x + π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर x - π/3, ठीक है। पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो डिवाइड दे दिया बाहर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो दिस इज़ 1/2 एंड व्हाट इज़ दिस 2 cos स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x, इसको आप क्या लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पे कितना आ गया बच्चों, x + π/3 आ गया, आप भी रख दीजिए। दिस इज़ 1 + cos 2x + π/3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं केवल इस फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा है, थीटा की जगह पे कितना आ गया, इतना आ गया, तो मैंने यहाँ थीटा रख दिया, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें। ऐसे ही बच्चों इसमें हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, दिस इज़ 1 + cos 2x - π/3, ठीक है। अब कितना आया, दिस इज़ 1/2, 1 1 1, ये तो 3 के हो गया था ना, ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 1, 3 हो गया।
3 प्लस ये वाला cos 2x आया और प्लस का ये वाला देखो दिस इज़ cos 2x प्लस 2π/3 और यहाँ से प्लस का cos 2x माइनस 2π/3 यही होता नहीं होता। अरे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यार, आगे इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो क्या आता है आपके पास में, फॉर्मूला लगाना आ गया होगा किस तरह से मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इसमें। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है, देखिए ज़रा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर 2 cos a cos b। फॉर्मूला यूज़ करते हो नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो लगा दीजिए ज़रा इसमें। अब देखो थोड़ा मिलाओ, cos a प्लस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, बनना नहीं बनना फॉर्मूला। तो ये साइड मेरी बन रही है, इस साइड को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। तो a की जगह पे कितना आएगा 2x और b की जगह पे कितना आएगा 2π/3। तो देखो ये आया 1/2, दिस इज़ 3 प्लस cos 2x, ध्यान से देखें बच्चों, और ये आ गया आपका इसमें और इसमें फॉर्मूला ये लगा दिया आपका। तो दिस इज़ प्लस का 2 cos 2x और cos 2π/3। बताइए ज़रा cos 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, बोलो बच्चों, 1/2 है ना, इसका वैल्यू होता है माइनस का 1/2। तो ये आ जाएगा आपका दिस इज़ 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1/2। 2 से ये 2 कट गया, आपका कितना बचा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस का cos 2x, इससे ये कट गया आपका, बाकी कितना बचता है आपके पास में 3/2। दिस इज़ RHS आंसर। प्रूव्ड हो गया बच्चों ये सवाल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सिंपल वे में आप प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से फॉर्मूला का याद रखिए बस।